Hello, dear students. Good morning. How are you? I hope all are you well at your house and doing well for your exam. So, dear students, I have information for you. Your September UT will be start on the 17th September, and today I tell you what is the syllabus for your UT. So, please prepare. Before teaching this lesson, I would like to say you something extra. Beta, it's your last lesson. I taught you our complete syllabus of the 11th class. Literature also, few topic remains in grammar. So I'll start that grammar next after your September exam. Okay. So let's start. देखिए क्या कह रहा है. एंड्रू डिड नॉट हीड हर. जब उस दाई ने उससे क्या कहा कि भगवान के लिए अब तो बस कीजिए डॉक्टर साहब, क्योंकि जो ये बच्चा जिसने जन्म लिया है वो मरा ही पैदा हुआ था. तो उस समय एंड्रू उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है. बेटन हारा हुआ, डिसअपेयरिंग, थका हुआ, उदास से भरा हुआ, हैविंग लेबोर्स इन वेन फॉर हाफ एन आवर्स. वो आध घंटे से व्यर्थ में प्रयास कर रहा था. ही स्टिल प्रिस्टाइटेड इन वन लास्ट एफर्ट्स. और लास्ट में वह अपना एक अंतिम प्रयास और करने वाला था. रबिंग द चाइल्ड विद अ रफ टाउल. अब उसने क्या किया, उस बच्चे को एक खुरदरे टाउल के माध्यम से उसको रगड़ने लगा. क्रैशिंग एंड रिलीजिंग से उसको उठाने लगा और उसको रिलीज करने लगा. द लिटिल चेस्ट विद बोथ हिज हैंड. अब उसने क्या किया, जो कृत्रिम जो सांस देने की जो प्रक्रिया जो होती है, उसकी छाती को ऐसे दबाते हैं और फिर छोड़ देते हैं. तो उसने अपने दोनों हाथों से उसकी छोटी छाती को दबाना शुरू कर दिया. ट्राइंग टू गेट ब्रेथ इनटू द लिम बॉडी. अब जो छोटा बच्चा था जो बिल्कुल स्थिर पड़ चुका था, उसके शरीर के अंदर क्या डालने के लिए, भाई सांस डालने के लिए उसने अपने दोनों हाथों से उसकी छाती को दबाना शुरू कर दिया. एंड देन, और उसके बाद एज बाई आ मिरिकल, कि वहां पे जैसे ही कोई चमत्कार हुआ, द पिग्मी चेस्ट, बिल्कुल छोटी छाती, विच हिज हैंड्स एनक्लोज, जिसने अपने हाथों से दबाया हुआ था, गिव आ शॉट, उसने कुछ हल्कल हलचल महसूस हुई. कंसीव हियर्स, मतलब धड़कन वहां पे आए. अनोदर, फिर दूसरी आई. एंड अनोदर, फिर तीसरी आए. एंड्रू टर्न्स गिडी. एंड्रू क्या हो गया, बिल्कुल पागल सा हो गया. द सेंस ऑफ लाइफ, क्या कह रहा है कि भाई जीवन की अनुभूति. स्प्रिंग बेंथ हिज फिंगर्स, उसने अपनी उंगलियों के बीच नीचे जो महसूस कर रहा था, ऑल डेट एंड वेलिंग स्ट्रेविंग, उसको क्या कर दिया, मतलब बिल्कुल चक्कर से आने लग गई. वाज सो एक्सक्वास्टिंग इट ऑलमोस्ट मेड हिम फेंट, मतलब उसको बिल्कुल क्या कर दिया था, उसने उसको बेहोश सा कर दिया था. ही रिडबल्स हिज एफर्ट्स, उसने अपने प्रयास दोहरा दिए. फेरेवसली, जल्दी से. द चाइल्ड वाज गैस्पिंग नाउ, अब जो बच्चा था वो हाफ रहा था. डीपर एंड डीपर, मतलब जोर जोर से हाफ रहा था. अ बबल ऑफ द मस्कस केम फ्रॉम वन टिनी नॉर्स्टेल. अब उसके नाक में जिसकी वजह से उसका जो सांस जो रुका हुआ था, वो बबल्स बबला बाहर निकला. जॉयल फॉल्स रेडी स्कैंस बबल, बिल्कुल एक खुशनुमा बबल्स. द लिम्स वर नो लॉन्गर बोनलेस, अब जो छोटा बच्चा था वो बिना हड्डियों के नहीं था. द हेड नो लॉन्गर ले बैक स्पेनलेसली, अब जो उसका जो सर था उसके शरीर के ऊपर से लुढ़क नहीं रहा था. द ब्लैंक सिंक्स वाज स्लोली टर्न पिक, और जो उसकी जो सफ़ेद जो काली पड़ चुकी जो त्वचा थी, वो क्या हो गई भाई, गुलाबी होने लगी. देन एक्सटेंडिंग केम द चाइल्ड्स क्राई, और वो बच्चा रोने लगा. डियर फादर इन हेवन, अब क्या कहता है, हे भगवान. द नर्स सबल्स हास्टिकली, मतलब जोर से सुबकने लगे. इट्स कम, ये जीवित हो गया है. इट्स कम अलिव, यह जीवित हो गया है. एंड्रू हैंडेड हर द चाइल्ड, अब एंड्रू ने क्या किया, उस बच्चे को नर्स को दिया. ही फेल्ट वीक एंड डेजी, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और असहाय महसूस कर रहा था. अबाउट हिम द रूम ले इन द स्टडिंग लेटर्स ब्लैंकेट्स टॉवल, अब क्या कह रहा है कि उसके कमरे के अंदर जो चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई थी, ब्लैंकेट्स, टॉवल्स, तसले, सॉलिड इंस्ट्रूमेंट, जो मतलब जो उसने ऑपरेशन करने के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, औजार, वो. द हाइपोड्रेमिक सीरीज इम्पेल्स बाय इट्स ओनली इन द लाइन लेमल्स, अब जो उसने जो इंजेक्शन जो लगाया था वो भी वहीं पे बिखरा हुआ था.
द इवन नॉक्ड ओवर, और जो मटका रखा हुआ था पानी का वो लुढ़क गया था। द केतली ऑन इट साइड इन द पंडल्स ऑफ वाटर, अब जो केतली जो रखी थी उसके पानी जो वो उछल रहा था। अपॉन द हडल्स बेड द मदर स्टिल ड्रीम्स हर वे क्वाइटली थ्रू द एसिस्टेंटिक, अब जो बेड के ऊपर जो औरत जो लेटी हुई थी वो किससे बाहर आ रही थी भाई, बेहोशी से बाहर आ रही थी। द ओल्ड मैन स्टिल स्टूड अगेंस्ट द वॉल, अब जो बूढ़ी औरत थी वो अब भी दीवार के साथ सटकर खड़ी हुई थी। बट हर हैंड्स वर टुगेदर, लेकिन उसने अपने हाथ जोड़े हुए थे। हर लिप्स मूव विदाउट साउंड, उसके होठ बिना कोई आवाज़ के हिल रहे थे। सी वॉज प्रेइंग, वो क्या कर रही थी भाई, प्रार्थना कर रही थी। मैथनिकली एंड्रू रोंग्स आउट हीज स्लेव्स, मतलब जल्दबाजी में एंड्रू ने क्या किया, अपने जो बाजू की जो वो थी उसने खोला। पुल्ड ऑन ही जैकेट्स, और उसने अपना जैकेट पहना। आई फेच माई बैग लेटर नर्स, उसने नर्स से क्या कहा कि भाई मैं अपना जो बैग है वो बाद में लेके जाऊंगा। ही वेंट डाउन स्टेयर, वो नीचे गया। थ्रू द किचन्स इन टू द सेक्लेरी, सेक्लेरी का अर्थ क्या होता है भाई, जो आराम करने वाला जो कमरा होता है वहाँ पे गया। हिज लिप्स वर ड्राई, उसके होठ सूख गए थे। एट द सेक्लेरी ही टुक अ लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर, और उसने आराम करने वाले कमरे के अंदर जाकर उसने बहुत ज़्यादा पानी पिया। हर फेस ही रिस्ड फॉर हिज हैट एंड कोट, और उसने अपना कोट पहना और अपनी टोपी पहनी। आउटसाइड द जो फाउंड जो स्टैंडिंग ऑन द पेमेंट्स विद द टेंस, अब बाहर जाकर उसने जो को खड़े हुए बिल्कुल टेंशन अवस्था के अंदर जो को खड़े हुए पाया। एक्सपेक्ट फेस, बिल्कुल हैरानी के साथ। ऑल राइट, जो जो सब ठीक है। ही सेड थिंकली, उसने कहा। बोथ ऑल राइट, दोनों ठीक है। इट वॉज क्वाइट लाइट, मतलब सुबह की रोशनी हो गई थी। नियरली 5 o'clock, लगभग 5 बज चुके थे। फ्यू मिनरल्स वर ऑलरेडी इन द स्ट्रीट, कुछ जो खनिजक थे वो गली के अंदर आ गए थे। द फर्स्ट ऑफ द नाइट शिफ्ट मूविंग आउट, जो रात्रि की जो शिफ्ट थी जो कार्य कर रहे थे उसकी छुट्टी हो गई थी। एज एंड्रू वॉकड विद देम, एंड्रू उनके साथ चल रहा था। स्पेंड एंड स्लो, बिल्कुल धीरे धीरे। हिज फुट्स फास्ट ईचिंग्स विद द अदर अंडर द मॉर्निंग स्काई, अब उसके जो कदमों की जो चलने की जो आवाज़ थी दूसरे जो खनिज जो उसके साथ चल रहे थे उनके साथ क्या कर रही थी, सुनाई दी जा रही थी। किसके अंदर, सुबह के आकाश के अंदर। ही केप्ट थिंकिंग ब्लाइंडली, और वो जोर मतलब गहरी सोचता रहा। ओबियसली टू द अदर वर्क ही हैड डन इन द ब्लेनली, मतलब उसने कुछ ऐसा कार्य किया है जो दूसरे नहीं कर पाए। आई हैव डन समथिंग, मैंने कुछ ऐसा किया। ओ गॉड, हे भगवान। आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, मैंने अंत में कुछ ऐसा, वास्तव में ऐसा कुछ कार्य किया है। तो बेटा ये आपका लेसन था जहाँ पे हम काम ने अपना लेसन कंप्लीट किया है। और ये आज हमारा जो लेसन जो रीडिंग का जो काम था, हमने बहुत बुक्स और इसकी लेट वो हमने पढ़ ली है। कल इसके मैं क्वेश्चन आंसर लिखवाऊंगा, और इसके बाद जो कुछ जो टॉपिक हमारे जो बचे हुए हैं ग्रामर पोर्शन के, राइटिंग जो स्किल के, वो मैं आपका कार्य करवाऊंगा। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।